हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल जी, कैसे हैं सारे। एक बड़ा ही अनयूजुअल ब्लॉग आपको दिखा रहा हूँ। किसी ने मुझे कहा था कि भाई महली से लेके पूरा बस स्टैंड तक जो एरिया है वो दिखाना। मैंने सोचा यार बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आजकल शिमला में बस ही बचा है या फिर स्कूटीज हैं। अपनी गाड़ी निकालना तो जान को आफत हो चुकी है। बट एनीवेज मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से महली से पूरा बस स्टैंड तक का सफ़र, पर साथ में बताऊंगा कि इस जगह की इंपॉर्टेंस क्या क्या है और सामने क्या क्या आएगा, वो सारा कुछ आपको बताऊंगा। ये जो एरिया आप देख रहे हैं फिलहाल पंता घाटी वाली एरिया है। तो मैंने महली से बस ले ली है और ये जो आप सामने एरिया देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये एपीजी वाला रास्ता है जो आपको शोगी लेके जाता है। अगर इन केस आपको शिमला की सिटी के ट्रैफिक से बचना है तो आप कुफरी होते हुए, आप ढली से होते हुए बाईपास रोड से महली पहुंचेंगे तो बाईपास रोड से एपीजी वाले रोड से शोगी जाइएगा। पूरा शिमला का ट्रैफिक बच जाएगा और हाँ, बड़ा सुकून मिलेगा आपको और मुझे थैंक यू ज़रूर करोगे आप इस बात के लिए। सामने जो आप देख रहे हैं ये जो आपको कुछ बदलाव दिख रहा होगा, अगर लोग पहले शिमला में आए थे या कुछ टाइम हो गया शिमला आए हुए, तो जो नई चीज़ इसमें हुई है कि जो फुटपाथ बने हैं शिमला में वो सबसे ब्रिलियंट चीज़ हुई है कि अब आप सेफली साइडों में चल सकते हो। हालांकि कुछ जगह अभी भी काम चल रहा है, पर ये बहुत बढ़िया चीज़ है यार, क्योंकि शिमला सिटी में एक ही चीज़ डर लगती थी सड़क पे चलते हुए। सड़कें वैसे ही छोटी हैं और ऊपर से हमारे पहाड़ी ड्राइवर भाई अलग ही लेवल पे तेज़ चलते हैं, तो ऐसा लगता था कोई ना कोई ठोक देगा, पर अब ऐसा नहीं है। तो ये रास्ता आपको जो है मेन शिमला की तरफ लेके जाएगा, पर उससे पहले आप कंस्ट्रक्शन देखो भाई बीच बीच में कैसी हुई पड़ी है। हाल देख रहे हो कैसे बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग चढ़ी हुई है। मतलब पहाड़ों पे ना वैसे इतना लोड मेरे हिसाब से अच्छा है नहीं, पर चलो क्या करें यार, अब रहना भी तो है। पर ध्यान रखो भाई कंस्ट्रक्शन पे थोड़ा अब मुझे लगता है कि शिमला में बैन लगा देना चाहिए। एनीवेज इसके बाद थोड़ा सा आगे चल के एक और इम्पॉर्टेंट स्पॉट आता है जिसके बारे में बता दूं आपको, जहाँ पे हमेशा सैटरडे संडे छोड़ के भीड़ मिलनी ही मिलनी है। उस जगह को बोलते हैं पासपोर्ट ऑफिस। ये पंता घाटी में पड़ता है। आपको ओल्ड बस स्टैंड से बसेस मिल जाएंगी। बहुत सारी दुनिया पासपोर्ट ऑफिस आती रहती है। अगर आप में से कोई अभी रिसेंटली आके गया है तो मुझे बताना, और जो आएगा तो भी बताना। लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा सा आगे आप देखेंगे मेन पंता घाटी बस स्टॉप से हार्डली समझ लो 5 मिनट का वॉक है। ये सामने जो बिल्डिंग आपको दिख रही है 5 मिनट में आप पासपोर्ट ऑफिस पहुंच जाओगे। राइट हैंड साइड पे स्टेट बैंक है। अब यहाँ से हम पहुंच जाएंगे पंता घाटी। अब पंता घाटी चौक से एक रास्ता चला जाता है आपका विकास नगर वाली साइड से, और एक छोटा शिमला सेक्रेटेरिएट को चला जाता है। तो डिपेंड करता है, दोनों ही रास्ते आपको जो है वो ओल्ड बस स्टैंड की तरफ लेके जाएंगे, और जो छोटा शिमला वाला रास्ता है वो आपको संजौली भी ले जाएगा। विकास नगर वाला आपको सीधा ओल्ड बस स्टैंड या फिर न्यू ISBT लेके जाएगा और वहाँ से आगे चंडीगढ़ आप जा सकते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एरियाज में से एरिया है ये पंता घाटी। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पे अभी भी काफ़ी सारी लैंड है जो बची हुई है जहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, और अच्छा एरिया है क्योंकि परे परे तो बुरा ही हाल है भाई शिमला का। ये जो ऊपर जहाँ पीली बस जा रही है ना, ये चला गया आपका रास्ता छोटे शिमला सेक्रेटेरिएट की तरफ और संजौली। ये वाला पंता घाटी बस स्टॉप है जहाँ से आपको बसेस मिलती हैं। बसेस एज इन आपको बसेस मिलेंगी ओल्ड बस स्टैंड की तरफ, आपको विकास नगर, खलीनी, लोकल रूट कहीं भी आपने जाना है तो यहाँ से बसेस मिल जाएंगी। अगर आप पंता घाटी में पासपोर्ट ऑफिस जाएं तो लेफ्ट हैंड साइड पे तिब्बतन मंदिर है, ये जो आपको यहाँ से दिख रहा है इसी के बिल्कुल ग्रिल के नीचे है। अगर आप चाहो तो वहाँ जा सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत बनाया हुआ है, तिब्बतन मंदिर है। और अब एक कमाल की चीज़ हुई है, देखो यार व्यू सामने क्या ही लग रहा है ना पहाड़ों का। यहाँ पे इस एरिया में अब काफ़ी सारे नए नए होटल्स आ रहे हैं और होम स्टेज भी आ रहे हैं। तो अगर आप इस साइड आते हो तो आपको यहाँ भी सिटी में नहीं मिलता है तो पंता घाटी साइड भी आ सकते हो। राइट हैंड साइड में भी यहाँ पे होटल्स बन गए हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर इन केस कोई इमरजेंसी हो तो तेंजन प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये यहाँ पे बना हुआ है, और इसके आसपास ही आपको होटल्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे 3-4 होटल्स तो हैं ही, एक सामने को भी दिख रहा है राइट हैंड साइड पे। अब थोड़ा सा आगे जाओगे आप तो यहाँ पे आपको शिव मंदिर दिखेगा। बहुत ही पुराना शिव मंदिर है और बहुत फेमस है। तो अगर आप यहाँ हैं तो शिव मंदिर भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेना नहीं भूलिएगा। अच्छा एक चीज़, अभी आपको शिव मंदिर के दर्शन करा देता हूँ, मतलब बाहर से। अभी आपको शिव मंदिर का जो बाहर का लुक है वो तो वो सामने जो झंडा दिख रहा है ना, ये शिव मंदिर है। तो यहाँ से आपको शिव मंदिर तो दिख ही जाएगा, पर एक चीज़ जो बिल्कुल ही नई हुई है, जो अगर आप नहीं आए हो काफ़ी टाइम से यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे भी अब पेट्रोल पंप खुल गया है। थोड़ा सा ही आगे शिव मंदिर के एक नया पेट्रोल पंप खुल चुका है, मैं दिखाता हूँ आपको। एक तो विकास नगर में है ही है, पर एक यहाँ भी खुल गया। आप ये इंडियन ऑयल वालों का पंप है, तो भाई यहाँ भी भरा सकते हो तेल, एक और ऑप्शन आ गई है। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे फेमस ऑफिसेज में से ये CID ऑफिस, जो राइट में आपको बिल्डिंग दिख रही है,
ये समझ लो कि ये पंता घाटी और देवनगर के बीच में पड़ता है। ये सामने CID ऑफिस है। यहाँ पे ना ये जो एरिया है, यहाँ पे आपको मोस्टली ना ऑफिसेज दिखेंगे, सरकारी ऑफिसेज। वैसे भी शिमला में सरकारी ऑफिस ही हैं, ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन तो इतनी हुई नहीं है। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है नबार्ड है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का ऑफिस यहाँ पे है, हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ पे है, और इस तरह के काफ़ी सारे ऑफिस हैं। और राइट में जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये स्टेट बैंक की बिल्डिंग है। हाँ, ये जो दिख रही है बड़ी सी आपको। और लेफ्ट हैंड साइड पे ये है सरस्वती विद्या मंदिर। काफ़ी बड़ा, काफ़ी अच्छा स्कूल है, काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे हैरानी की बात है कि शिमला में वैसे स्कूल में आपको मोस्टली ग्राउंड देखने को मिलते नहीं है, पर हाँ इनके पास ये सुविधा है। अब पहुँच गए जी आप विकास नगर। ये जो सरस्वती विद्या मंदिर है ये विकास नगर में पड़ता है, तो ये विकास नगर का स्टॉप है। आप यहाँ से भी कसुम्पटी जा सकते हैं। कसुम्पटी में भी काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिस हैं, RBI हो गया, BSNL हो गया, पोस्ट ऑफिस, काफ़ी कुछ है यहाँ पे भी। मतलब बहुत सारे सरकारी ऑफिस हैं जो आपको मोस्टली इसी साइड हैं सारे। तो यहाँ से आप ऊपर जो गाड़ी जा रही है वहाँ से कसुम्पटी जा सकते हैं। उसके लिए विकास नगर स्टॉप पे उतरी, पैदल पहुँच जाइए। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ भाई, ये जो ऊपर को रास्ता जा रहा है ये तो छोटी शिमला के ऊपर, जो ब्रिज देख रहे हैं ना आप, ये जो फ्लाईओवर सा दिख रहा है आपको, लेफ्ट हैंड साइड पे विकास नगर शिव मंदिर से ऊपर हाईवे तक लिफ्ट आ गई है भाई। यही लिफ्ट अब एक फेज में बन चुकी है, दूसरे फेज में छोटे शिमला जा रही है। ये देखो वो सामने आपको दिख रही होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आपकी सहूलियत के लिए और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। देख रहे हो डेवलपमेंट कहाँ चल रही है भाई, लिफ्ट बना दी है। अभी सेकंड फेज का काम चल रहा है, 2024 तक उम्मीद है कि ये मतलब शुरू हो जाएगी। ये विकास नगर का सेकंड स्टॉप है। नीचे को विकास नगर आ गया। विकास नगर शिमला का सबसे बड़ा एरिया माना जाता है, मतलब पॉपुलेशन वाइज इतना बड़ा एरिया, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है विकास नगर में, देख रहे हो। तो भाई अब यहाँ से चलोगे जब थोड़ा सा आगे आप, तो आपको एक और पेट्रोल पंप आएगा जो ये काफ़ी पहले से है। मतलब इस एरिया में सबसे पहला पंप ना यही बना था, ये वाला ही जो आपको सामने अभी दिखेगा। हाँ, ये वाला। तो ये काफ़ी पुराना पंप है यहाँ पे। और इसके ठीक साथ एक वर्कशॉप भी है, यहाँ पे टायर पंचर की दुकान भी है। अगर आपकी कोई गाड़ी में दिक्कत आ जाती है तो विकास नगर ये जो आपको सामने दिख रही है ये वर्कशॉप है। ऑलमोस्ट यहाँ सारी गाड़ियों का काम हो ही जाता है। मेरे ख्याल से वो ऑडी BMW तो शायद नहीं होगा। अब BCS आ गया। ये भी हमारा ना बिजनेस हब बन गया है एरिया। कुछ टाइम से ना मतलब यहाँ अलग ही डेवलपमेंट चल रही है भाई, अलग ही दुकानें आ रही हैं, अलग ही फूड जॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये काफ़ी सारा बड़ा एरिया है जिसको ये कवर करता है। बस यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ा रोना जो है ना कोई मेरा और सरकार का और लोगों का, सरकार के साथ कोई रोना है तो ये कि यहाँ पे पार्किंग ही नहीं है भाई। पुलिस वाले मिनट में चालान काट देते हैं। अभी देखो कितने सारे ऑफिस हैं, ICICI यहाँ पे है, यहाँ पे कितने सारे फूड जॉइंट्स हैं। मैं चौक पे दिखाता हूँ, डेल है यहाँ पे, ये देखो तृप्ति यहाँ पे है, बहुत सारे ऑफिस भी है कुछ यहाँ पे, और काफ़ी प्राइवेट, जैसे मैंने कहा ना फूड जंक आपके फूड जॉइंट्स है। पीछे आपका HDFC बैंक है, वो जो आपको दिख रही है बिल्डिंग। अब देखना इस चौक पे, BCS चौक पे अभी ये नया खुला है, द प्लेट्यू, 5 स्टार, हंगर, जीरो। ये देखो कितना कुछ है भाई यहाँ पे, एक ही जगह पे अभी अभी खुला है, कुछ ही साल के अंदर शुरू हुआ है और सही चल रहा है बॉस मेरे हिसाब से। ये बिल्कुल चौक पे है, पार्किंग ही नहीं है भाई, यहाँ आने नहीं पड़ता भाई गाड़ी लेके, मतलब तुरंत ही चालान काट देते हैं। पता नहीं ये कब भी खोलेंगे यार पार्किंग, यहाँ पे क्या सीन है इनका मेरे को समझ नहीं आता। यहाँ पार्किंग बनती क्यों नहीं है मेरे को तो यही समझ नहीं आता। आगे जाके लैंड भी है हालांकि। चलो ये एरिया चला गया न्यू शिमला, जो थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट में देखोगे न्यू शिमला पता क्या है, ये शिमला का चंडीगढ़ सबसे अभी तक का ऑर्गेनाइज सेक्टर यही है, पर इसमें भी बहुत रश हो गया है अब, बहुत ज़्यादा। पर यहाँ मोस्टली जितने भी घर हैं वो सारे ड्राइव इन है, और यही एक एरिया ऐसा है जहाँ पे ऐसा हाल है। बाकी तो शिमला का बुरा हाल है भाई। ये खुल गया जी, ये पहुंच गए आप सामने जाके। अब अतिथि, ये बड़ा पुराना बेकर है, पर जो फेमस है यहाँ पे वो है डायमंड। मतलब इस स्टॉप को BCS बोलते थे पर ये अब डायमंड बोलते हैं। और इसके ऊपर BCS क्यों बोलते हैं बताता हूँ। ये पहले ये देख लो, ये सामने डायमंड है। एक धाम बर्स्ट भी खुल गया यहाँ पे, बहुत फेमस है ये, मतलब आपके फूड के लिए, बेकरी के लिए, बेकरी आइटम्स के लिए। BCS बोलते हैं इस जगह को। बिशप कॉटन स्कूल है यहाँ पे, बहुत पुराना, एक्टर्स तक पढ़े हुए हैं यहाँ पे, बहुत फेमस, इसीलिए इसका नाम BCS है। ये दुकानें आपने देख ली। सामने देखो मंदिर माता का, ये माता का मंदिर है, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया हुआ है। नवरात्रों में 9 दिन तक माता का भंडारा लगता है, बड़ा डिलीशियस। पर भाई मतलब कैपेसिटी चाहिए खड़े होने की, वेट करने की भंडारे के लिए, हर कुछ ही रश होता है यहाँ पे। ये एरिया फॉरेस्ट कॉलोनी है जो आपको सामने दिख रहा है, देखोगे यहाँ काफ़ी सारा फॉरेस्ट वैसे बचा है। लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे जा रहा है, लोअर खलीनी की तरफ चला जाता है, जिंजड़ी बोलते हैं उस एरिया को, और कुछ ही दूसरा ही रश है भाई वहाँ पे भी। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना स्कूल। मैंने ना यहाँ भी पढ़ाई करी हुई है, शिमला पब्लिक स्कूल में मैं रहा हूँ। रुबीना दलैक को आप जानते हैं, हाँ, वो भी मेरे साथ ही पढ़ी हुई है। ये देखो ये सामने, ये शिमला पब्लिक स्कूल है लेफ्ट में,
यहाँ भी मतलब समझ लो अब कुछ ना कुछ हार्डवेयर की शॉप्स और ये सब तो आम ही है, होता ही है। ये चला गया सामने बाईपास। ये बाईपास अगर सिटी में नहीं जाना है तो ये बाईपास आपको सीधा ले जाएगा आईएसबीटी की तरफ, वरना आपने सिटी में मॉल मेन सिटी में घूमना है ना, मतलब बाजार की तरफ, तो आप समझो कि यहाँ से आगे जाके खलीनी है ये स्टॉप। खलीनी से एक टर्न आएगा, वो जो आपको ऊपर को दिख रहा है, ये ऊपर वाला टर्न आपको ले जाएगा बाजार की तरफ। जो सीधा जाएगा वो आईएसबीटी से आपको मेन सिटी से बाहर निकाल देगा संकट मोचन की तरफ, वो उधर चला जाएगा। ठीक है, इवन आपने मतलब बाईपास से आप सुंदरनगर मंडी वाली साइड भी जा सकते हो। आगे जाके रास्ता डाइवर्ट होता है क्रॉसिंग के पास, तो ये क्रॉसिंग निकलता है वैसे रास्ता। हम जा रहे हैं ऊपर क्योंकि हम सिटी में जा रहे हैं, तो यहाँ से हम ऊपर जाएंगे खलीनी, फिर एक बड़ा टर्न आएगा, फिर जाएंगे हम टॉलेंट। टॉलेंट से भी आप संजौली जा सकते हो, सेक्रेटेरिएट जा सकते हो, या फिर आप जाओगे सीधे बाजार की तरफ। शहर ना वैसे यार क्या ना, अब कंजस्टेड हो गया बहुत ज़्यादा। ये मतलब कुछ हज़ार लोगों के लिए अंग्रेज़ों ने शहर बसाया था, और यहाँ पे तो विकास नगर में ही लाख लोग रहते हैं अब। तो सोचो बाकी जो जितने भी एरियाज़ हैं उनका क्या ही हाल होगा। बहुत ही बुरा हाल है भाई यहाँ पे। ये खलीनी का मेन चौक है छोटा सा, यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक लगता रहता है क्योंकि यहाँ गोल गोल चक्कर में गाड़ियाँ फंस जाती हैं। अब बुरा हाल है यहाँ पे। एक्चुअली शिमला में क्या ट्रेंड चल पड़ा है ना, अब शिमला में मोस्टली हर घरों में 2 गाड़ियाँ हैं, हर घर में। एक छोटी रखी है ऐसे ही हर कहीं फेंकने के लिए, कहीं भी पार्क कर दी, कहीं भी कुछ कर दी। एक बड़ी रखी है, वो रखी है क्यों, लोगों ने अपने गांव जाने के लिए, चंडीगढ़ जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए। अब जी यहाँ से आप पहुँच जाते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर्स भी यहीं पे है, थोड़ा सा ऊपर जाके ऑफिस। टॉलेंट मतलब टॉलेंट से कट हो गए तो आ ही जाएगा थोड़ा सा ऊपर, और ये एरिया है जी। अब ये खलीनी से चल पड़े हम टॉलेंट की तरफ। अब टॉलेंट में भी आजकल बड़े सुंदर सुंदर वेटिंग एरियाज बना दिए गए हैं भाई, जहाँ पे आप इंतज़ार कर सकते हैं। तो उन पे यार वो पोस्टर वोस्टर मत लगाना, बड़े भद्दे लगते हैं, ख़राब हो जाते हैं वो। ये पहुँच गए, ये ऊपर वाला टर्न चला गया संजौली, सेक्रेटेरिएट आपका कुफरी ढली की तरफ निकल जाएगा। ये जो आप सीधे जाएंगे तो ये पहुंच जाएंगे बाज़ार की तरफ। ये देखो लेफ्ट में और राइट में देखना सामने, ये अभी अभी बने हैं नए, क्योंकि शिमला स्मार्ट सिटी के अंदर आ चुका है, तो भाई अब सड़कें भी खुली हो गई, पाथ भी बन रहे, कैमरास भी लग गए हैं पूरी सिटी में, क्योंकि स्मार्ट हो रही है तो अपडेट भी हो रही है साथ साथ। ये देखो ये एरिया कभी पहले इतना खुला नहीं था, तो अब ये एरिया भी काफ़ी खुल चुका है। ऊपर आप ये जो ऑफिस है, ऊपर आपको फॉरेस्ट वालों का ऑफिस है यहाँ जो देख रहे हैं। ये बस अब हिमलैंड पहुंचने वाले हैं हम। हिमलैंड में भी भाई दूसरा ही रश होता है, पर यहाँ पे एक अंडरपास बना है आजकल, मैं दिखाऊं आपको, इसका काम चल रहा है, मतलब ये ऑलमोस्ट हो ही गया कंप्लीट समझो। यहाँ ट्रैफिक लगता है। अंडरपास मतलब ऊपर से आओगे तो सीधे सड़क के नीचे से निकलोगे दूसरी तरफ। यहाँ पे रश किस चीज़ का होता है, यहाँ पे रश होता है या तो पोर्टमोर स्कूल है यहाँ पे, गर्ल्स स्कूल काफ़ी फेमस उसका, या फिर सेंट एडवर्ड्स का। भाई अलग ही रश होता है 3 बजे यहाँ पे, और 1 बजे जब छुट्टी होती है बच्चों को, हर कुछ ट्रैफिक होता है यहाँ पे। अब है इतना सा, और यहाँ भी पार्किंग नहीं है, कोई पार्किंग नहीं है, कोई सुविधा नहीं है पार्किंग की यहाँ पे। यहाँ भी काफ़ी सारे ऑफिस हैं, होटल्स भी हैं यहाँ पे। बस ये समझ लो यहाँ से बाजार वाला फील आना शुरू हो जाता है। इसके थोड़ा सा ही आगे अगर आप एक चढ़ाई देखोगे, वहाँ पे लेडी रीडिंग आता है, कमला नेहरू हॉस्पिटल बोलते हैं उसे, वो यहीं पे है। मतलब हिमलैंड से थोड़ा सा आगे चढ़ाई चढ़ती है, काफ़ी छोटा एरिया है, बड़ी पार्किंग तो नहीं है उनके पास, पर काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है, मतलब चाइल्ड्स के लिए, बच्चों के लिए। तो ये सामने है सेंट एडवर्ड स्कूल, और ये थोड़ा सा आगे जाके जो मैंने बताया आपको ऊपर को रास्ता चला गया। वैसे यहाँ से भी अगर आप चाहो ना तो वॉकिंग यूएस क्लब निकल जाओगे, और यूएस क्लब से होते होते आप रिज मॉल पैदल भी जा सकते हो आसानी से, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे ना ये जो आप दिख रहा है हिमाचल दस्तक, कमर उजाला और काफ़ी सारे प्रेस मीडिया जो ऑफिसेज हैं वो यहाँ पे है इस एरिया में, हिमलैंड में ही है। टिम्बर हाउस बोलते हैं इस जगह को, जहाँ पर भी हो। मैंने सुना यार ये कई करोड़ों का प्रोजेक्ट था ये जो ये गमले लगे हैं। मुझे बताना आपको ये ठीक लगे शहर में ये जो गमले दीवारों पे लटका दिए हैं। ये बेबलोई पहुंच गए आप। यहाँ बेबलोई में CPRI ऑफिस है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब यहाँ से थोड़ी बहुत पार्किंग्स भी मिलना शुरू हो जाएंगी आपको। और ये रास्ता, ये चढ़ाई, जितनी भी चढ़ाइयाँ हैं ना, ये आपको बाज़ार की तरफ तो ले ही जाएंगी, मतलब पहुँचा ही देंगी आपको बाज़ार तक। तो जैसे ये चढ़ाई, ये भी आपको सीधी, पर बहुत चढ़ाई है, यहाँ से सीधा हाई कोर्ट निकलते हैं इस चढ़ाई से भी, पर शॉर्टकट नहीं बोल सकता इसको भाई, खड़ी चढ़ाई है। टूरिस्ट का तो मतलब सांस क्या, दम फूल जाएगा, हमारे यहाँ बोलते हैं दम खुश्क हो जाएगा आपका, इतनी चढ़ाई है भाई। अब ये देखो सामने को भी प्रॉपर इन्होंने अब रोड खुला किया, बड़ा बढ़िया डंगा दिया है, और ये सामने को मतलब फुटपाथ बना दिया है प्रॉपर चलने के लिए। ऑलमोस्ट शिमला में बन ही चुका है, मेन शिमला में तो सब जगह ही है। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि शिमला में अच्छे जो ड्राइव इन होटल्स हैं उनमें से एक कौन सा है, तो उनमें से ट्रिपल एच है,
HP टूरिज्म वालों का होटल है, होटल हॉलीडे होम, थोड़ा सा आगे जाके आएगा। अच्छा होटल है, इन्हीं का ही पीटर ऑफ भी है, वो थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल में बना हुआ है जो, पर ये HHH है, अच्छी पार्किंग है इनके पास और अच्छा होटल है। ये दिख गया जी सामने आपको शहर। देखो हाल देखो क्या कबाड़ा हो गया ना हमारे शहर का। देख रहे हो रश, देख रहे हो इस पहाड़ पे कितना ज़्यादा वजन है, कितने कई टनों की बिल्डिंग्स इस पे बन चुकी हैं। ये देखो क्या ही लगता है ना यार, ऐसे खूबसूरत लगता है कोई इतनी बिल्डिंग्स के बीच में, मतलब पहाड़ दिख ही नहीं रहा है। आपका फ़ायदा क्या पहाड़ों का यार, जब कंक्रीट जंगल ही बन जाएगा सारा कुछ, है ना। बहुत ही बुरा हाल है इस एरिया में तो वैसे शिमला के। और रश भी अब तो तौबा तौबा हर कुछ ही हो गया भाई, रश भी दूसरा ही चल रहा है शिमला में। पर एनीवेज ये फर्स्ट पार्किंग आ गई है आपकी, ये लेफ्ट में आपको जो दिख रही है भाई। अगर टूरिस्ट को यहाँ ढूंढ लो, अगर आपको ऊपर 2 पार्किंग है उनमें जगह ना मिले तो एक ये है, थोड़ा सा आगे चलोगे तो एक दूसरी पार्किंग है, और एक सबसे बड़ी पार्किंग है जो बिल्कुल लिफ्ट के साथ ही है अभी, वो एक पार्किंग है। मतलब मेरे ख्याल से कोई 600 से 800 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हो जाती हैं। एक ये पार्किंग है, इसका भी एक ही फ्लोर बचा है और एक नीचे वाला है, ऊपर वाले में तो इन्होंने दुकानें बना दी। अब ये पार्किंग बची नहीं, ये है सामने। इसका ऊपर वाला वैले है, अगर आपको नीचे ना मिले तो पूछ लिया करो कि वैले में चार्जेस ज़्यादा होते हैं वैले में थोड़े, पर हाँ वैले में लगा सकते हो ये ऊपर, क्योंकि नीचे ना कई बार पैक हो जाती है, और मोस्टली पैक की होती है यार आजकल, जितनी मर्जी बार जाओ यहाँ पे चेन ही लगी होती है फुल। क्या करें भाई, अब शहर इतना खूबसूरत है, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। ठीक है जी, ये पहुँच गए जी हम लिफ्ट, यहाँ से बस ये लिफ्ट है सामने। अब यहाँ से आप उतर जाओगे तो आप मॉल रोड चले जाओगे। सबसे आसान तरीका है क्या है मॉल जाने का, लिफ्ट से पार्किंग में गाड़ी खड़ी करो, कि सामने जो आपको पीली सी बिल्डिंग दिखाऊंगा, एक मंदिर सा दिख रहा है, बस वहीं लिफ्ट है। बस उस लिफ्ट से सीधे ऊपर चढ़ो, 10 रुपये का टिकट है, 2 बार चढ़ना पड़ेगा, 2 फेज़ में आती है, और सीधा पहुंच जाओगे मॉल रोड। बस घूमो फिरो और यहीं से वापस आके गाड़ी उठाओ और निकल लो। ये बेस्ट है अगर आपको लिफ्ट की पार्किंग में जगह मिल जाए। वो सामने जो कॉम्बरमेर होटल की बिल्डिंग दिख रही है, ये नया बना है आजीविका भवन, इसमें तिब्बतन मार्केट शिफ्ट हुई है, मैं जल्दी आपको उसका भ्रमण कराऊंगा। ये ऊपर को सब्जी मंडी की तरफ चला गया, जो चढ़ाई दिख रही है ना, आप पैदल जाओ तो जा सकते हो इस एरिया से भी, आपको सब्जी मंडी होते होते लोअर बाजार पहुंच जाओगे और मॉल पहुंच जाओगे। ये काफ़ी कंजस्टेड एरिया है, इसको पहले घोड़ा अस्पताल बोलते थे, पता नहीं आजकल क्या बोलते हैं, पहले तो घोड़ा अस्पताल था क्योंकि यहाँ जानवरों का हॉस्पिटल होता था। और ये सामने चढ़ाई चढ़ रही है जो, ये गंज बाज़ार की तरफ जा रही है, ये जो आपको थोड़ा सा आगे दिख रही है। गंज बाज़ार मतलब शिमला का मसालों वाला, दालें, मिर्च पाउडर, धनिया, ये सब ऊपर मिलता है गंज बाज़ार में। और होलसेल वाले लाले भी यही हैं, जो चावल दाल के होलसेलर्स नहीं होते, वो गंज बाज़ार में ही है। ये है जी दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, DDU, रिपन जिसको बोलते हैं। अगर आप आसपास हैं, कोई इमरजेंसी है, कुछ लग गया, कुछ हो गया, तो फटाफट, काफ़ी बड़ा बन गया है अब ये, आप DDU आ सकते हैं। बिल्कुल ओल्ड बस स्टैंड के सामने ही बना है, एक तरफ बसें खड़ी होती हैं, ऊपर को इनका गेट है। हाँ, ये काफ़ी एक्सपैंड किया है इन्होंने, काफ़ी पहले छोटा होता था, ये नई बिल्डिंग बनी है अब। ठीक है जी, ये सामने आपको जो बिल्डिंग दिख रही है, ये धर्मशाला है, इसके पास ही होटल है। ये धर्मशाला मतलब सस्ती रीज़नेबल है, 600-700 में मतलब रूम पड़ जाता है। मैंने व्लॉग बनाया हुआ है इसका, मेरे चैनल पे ही व्लॉग है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। धर्मशाला का व्लॉग मैंने बनाया हुआ है, इसका अंदर भी दिखाया हुआ है मैंने आपको, रूम्स वगैरह दिखाए हैं, सही है, साफ़ है, 600-700 में ऑप्शन बुरी नहीं है। ये पहुँच गए भाई ओल्ड बस स्टैंड। अब आप यहाँ तो बस फिर पता ही है आपको, रश इधर को, दुकानें उधर को। ये जो छोटा सा गेट दिख रहा है आपको, अगर आप इससे चढ़ोगे तो राम बाज़ार की तरफ जाओगे। ऊपर बहुत सुंदर राम मंदिर है, राम दरबार लगा हुआ है, खड़ी चढ़ाई है, पर यहाँ से मैं तो कहूँगा टूरिस्ट हो तो मत जाओ, थक जाओगे, पर घूमना है तो चले जाओ। राम बाज़ार है जिसमें आपको फ़ोन, मोबाइल रिपेयर, जो छोटी मोटी शूज़ होते हैं, कपड़े होते हैं, काफ़ी कुछ मिल जाएगा वहाँ पे आपको। बाज़ार में आपको पता ही है कैसी चीज़ें मिलती हैं। बस ये पहुँचने वाले हैं जी अब हम ओल्ड बस स्टैंड। ये ओल्ड बस स्टैंड है सामने, पुराना बस स्टैंड। इसके ऊपर भी छत पे एक पार्किंग है बड़ी, मैं तो जगह देखी नहीं बॉस कभी इसमें, मैं तो जितनी बार क्या बोलते फुल्ली है। इसकी छत पे भी है पार्किंग वैसे बनी हुई। ये ओल्ड बस स्टैंड है जहाँ से आपको सारी जगह के लिए बसेस मिल जाएंगी। बस शांति। चलो जी, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी आपको इस व्लॉग में। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ये पहुंच गई जी ओल्ड बस स्टैंड, जहाँ से आपको अब आगे के लिए समरल, टूटू या फिर तारा देवी, शोगी, इस तरह की बसेस मिलती हैं, और यहीं से आपको ISBT के लिए भी बस मिल जाती है ऊपर से। ठीक है जी, चलिए यार, बताना है व्लॉग कैसा लगा अच्छा तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मेरी मेहनत को शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।